नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में दोस्तों हम आपको केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में यहाँ पर हम बताने वाले हैं। इसमें दोस्तों एर्थ पे कमीशन का प्रपोजल यहाँ पर रखा गया है। 8वां वेतन आयोग सरकार को महंगाई भत्ते, मूल वेतन, पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव यहाँ पर मिला है। तो इसी की बात को दोस्तों यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को एंटर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसमें दोस्तों केंद्र सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अतिरिक्त लाभों की समीक्षा और अद्यतन करने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष, केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए संयुक्त पारदर्शिता मशीनरी के सचिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को 8वें वेतन आयोग के गठन करने के कारण के बारे में एक पत्र लिखा है। वेतन आयोग की यहाँ पर हम पहले बात करेंगे। क्या होता है वेतन आयोग? हर 10 साल में गठित होने वाला यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और लाभों की समीक्षा करता है। यह मुद्रास्फीति जैसे बाहरी कारकों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समायोजन का प्रस्ताव करता है। 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए 7वें वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी पूरी रिपोर्ट दी थी और इसके बाद इसकी सिफारिश को 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया था। अब यहाँ पर दोस्तों 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके बारे में गठन की घोषणा नहीं की है। 8वें वेतन आयोग की तत्काल आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता, पहले सरकार ने कहा था कि मुद्रास्फीति प्रतिशत से 7% के बीच, 4% से 7% के बीच रहेगी और औसत 5.5% रहने की उम्मीद है। कोविड-19 के बाद मुद्रास्फीति कोविड-19 के पहले स्तर से अधिक है। यदि हम 2016 से 2023 तक दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली आवश्यक वस्तुओं और सामानों की खुदरा कीमतों की तुलना करें तो स्थानीय बाजार के अनुशासन उनमें 80% से अधिक की वृद्धि हुई है, लेकिन हमें 1 जुलाई 2023 तक केवल 46% महंगाई भत्ता प्रदान किया गया। इसलिए वास्तविक मूल्य वृद्धि और कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को प्रदान किए जाने वाले डीए के बीच अंतर है। उन्होंने आगे बताया, गोपाल मिश्रा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। उन्होंने आगे बताया कि बजट वक्तव्यों के अनुसार केंद्र सरकार का राजस्व 2015 से 2023 तक दोगुना हो गया है, जो राजस्व संग्रह में उल्लिखित वृद्धि दर्शाता है। मिश्रा ने कहा कि विशेष रूप से केंद्र सरकार के प्रस्तावित राजस्व में 100% से अधिक की वृद्धि हुई है। इसलिए केंद्र सरकार के पास 2016 की तुलना में अधिक भुगतान क्षमता है। 2023 में जीएसटी संग्रह भी बढ़ा क्योंकि सरकार ने 1.87 ट्रिलियन रुपए एकत्र किए हैं। इसके अलावा उन्होंने इस पत्र में कहा कि पिछले एक दशक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आई। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 1 मिलियन पद रिक्त हैं। 1 मिलियन पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 के केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ते पर वास्तविक खर्च कुल राजस्व व्यय का 7.29% है।
पेंशन भोगियों के संबंध में पेंशन पर वास्तविक खर्च कुल राजस्व व्यय का 4% है। अब इसकी समीक्षा के बारे में अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे। आयक्रॉड फार्मूले का उपयोग करके वेतन मैट्रिक्स की नियमित समीक्षा का सुझाव दिया, जो औसत उपभोक्ता के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में होने वाले बदलावों को ध्यान में रखता है। शिमला में श्रम ब्यूरो द्वारा मूल्यांकन की गई इस पद्धति का उद्देश्य 1 दशक तक प्रतीक्षा करने के बजाय अधिक लगातार समायोजन करने को सक्षम करना है। पेंशन और एनपीएस क्या होता है ये, इसके बारे में यहाँ जानेंगे। 1 जनवरी 2024 से डीए 50% तक बढ़ाने के बावजूद 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए लोगों के लिए सीसीएस पेंशन नियम 1972 अब 2021 के तहत पेंशन बहाल करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। 20 लाख से अधिक केंद्र के सैन्य कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% पेंशन प्रणाली में योगदान कर रहे हैं। इससे उनके शुद्ध वेतन पर असर पड़ रहा है। उपयुक्त पहलुओं और आज के जीवन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को सरकारी सेवा में आकर्षित करने के लिए अब समय आ गया है कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का तुरंत गठन किया जाए तथा आपसी चर्चा और समझौते के माध्यम से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित किया जाए।